पाठ 14 अशुद्धि शोधन। सावन का महीना पवन करे शोर। दक्ष, शोर कोई शब्द नहीं होता, उसे शोर कहते हैं। अरे नहीं नीति, शोर सही शब्द है। बच्चों, कई बार भाषा के सही रूप का ज्ञान न होने के कारण हम शब्दों को बोलते समय उसमें गलत मात्रा या वर्ण लगा देते हैं या उसमें वर्णों का क्रम आगे पीछे कर देते हैं। इसी तरह वाक्यों को बोलते समय भी हम उनमें शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। इन अशुद्धियों के कारण शब्द या वाक्य का अर्थ बदल जाता है। सही शब्द और वाक्यों का ज्ञान न होने के कारण अशुद्ध शब्द या वाक्य बोलना हमारी आदत बन जाती है। इसलिए ऐसी अशुद्धियों को समझना और उन्हें दूर करना जरूरी होता है। याद रखो कि अशुद्ध शब्दों या वाक्यों को ठीक करके बोलने या लिखने को अशुद्धि शोधन कहते हैं। अशुद्धियों के प्रकार। शब्दों और वाक्यों के आधार पर अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं: शब्दों की अशुद्धियां, वाक्यों की अशुद्धियां। शब्दों की अशुद्धियां। शब्दों का गलत उच्चारण तथा उनके शुद्ध रूप की जानकारी न होने के कारण हम इन्हें बोलते या लिखते समय गलतियां करते हैं। इसे वर्तनी की अशुद्धियां भी कहते हैं। इन गलतियों को रोकने के लिए सही वर्तनी का पता होना जरूरी है। आइए ऐसे शब्दों के शुद्ध रूपों के बारे में जानें जिनमें हम वर्तनी की अशुद्धियां करते हैं। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। साधु, साधु। ऐसा, ऐसा। परिवार, परिवार। क्योंकि, क्योंकि। श्रीमती, श्रीमती। कृपया, कृपया। बीमारी, बीमारी। अतिथि, अतिथि। इसलिए, इसलिए। किंतु, किंतु। कर्म, कर्म। परीक्षा, परीक्षा। भिक्षुक, भिक्षुक। शुरू, शुरू। रूप, रूप। सिंह, सिंह। पृथ्वी, पृथ्वी। साप्ताहिक, साप्ताहिक। आगामी, आगामी। बागीचा, बगीचा। आकाश, आकाश। तिथि, तिथि। प्रश्न, प्रश्न। त्योहार, त्योहार। आहार, आहार। झूठ, झूठ। हिंदू, हिंदू। रुपया, रुपया। आशीर्वाद, आशीर्वाद। कृपा, कृपा। दूध, दूध। पीतांबर, पीतांबर। मछली, मछली। जूठन, जूठन। चिड़िया, चिड़िया। गृह कार्य, गृह कार्य। भिखारी, भिखारी। गुरु, गुरु। जरूर, जरूर। प्रणाम, प्रणाम। पुण्य, पुण्य। पड़ोसी, पड़ोसी। सरिता, सरिता। दीपावली, दीपावली। पुरस्कार, पुरस्कार। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। जवाब, जवाब। मिठाई, मिठाई। वाक्यों की अशुद्धियां। जैसे शब्दों में हम वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, वैसे ही हम वाक्यों में गलत शब्दों का प्रयोग करके या शब्दों को गलत क्रम में रखकर गलतियां करते हैं। वाक्यों में मुख्यतः सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि के कारण गलतियां होती हैं। आइए अब ऐसे ही कुछ अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध रूप देखें। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। उससे मेरी चॉकलेट ले ली। उसने मेरी चॉकलेट ले ली। ये घर मेरे नाना जी का है। यह घर मेरे नाना जी का है। वह सारे पेड़ सुमन ने लगाए हैं। वे सारे पेड़ सुमन ने लगाए हैं। मैं उस बच्चों के साथ खेल रहा हूं। मैं उन बच्चों के साथ खेल रहा हूं। लिंग व क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। नीति ने किताबें खरीदा। नीति ने किताबें खरीदी। अनेक पक्षी चहचहा रहा है। अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं। वह धीमी स्वर में बोला। वह धीमे स्वर में बोला। यह कुर्सी मेरा है। यह कुर्सी मेरी है। वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। ये सारी कुर्सी उठा लो। ये सारी कुर्सियां उठा लो। उसने अनेकों कविताएं लिखी हैं। उसने अनेक कविताएं लिखी हैं। पेड़ों पर चिड़िया बैठी है। पेड़ों पर चिड़ियां बैठी हैं। उसे गए 7 दिनों हो गए हैं। उसे गए 7 दिन हो गए हैं। कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मुझे अभी नितिन के पैसे देने हैं। मुझे अभी नितिन को पैसे देने हैं। मेज का चादर खराब हो गई। मेज की चादर खराब हो गई। छत में बच्चे खेल रहे हैं। छत पर बच्चे खेल रहे हैं। दुकान पर से सामान ले आओ। दुकान से सामान ले आओ।
आपने सीखा, अशुद्धि शोधन में अशुद्ध शब्दों व वाक्यों को सही करके लिखा जाता है। अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, शब्दों की अशुद्धियां और वाक्यों की अशुद्धियां। शब्दों में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं। वाक्यों में सर्वनाम, लिंग, क्रिया, वचन, कारक आदि से संबंधित अशुद्धियां होती हैं।